मोदी सरकार के आज 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने की कोशिश होगी। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा अटैक कर दिया है। 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि सत्ता में रहते हुए मोदी सरकार को 9 साल तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब तक वो जनता से किए गए एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। 9 साल हैं, 9 सवाल हैं। प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सफर की शुरुआत की थी उसे अब 9 साल हो गए हैं और 9 साल के इस सफर को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। मोदी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई है, जिसके तहत मोदी सरकार के कामकाज और 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार स्थापित हो, इसकी भी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री जी की सेवा की 9 साल अत्यंत सफलता के साथ पूरा हुआ है। सबके साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास और सबके लिए प्रयास की मूल मंत्र पे ये 9 साल बीता है। जनता ने अटूट आस्था मोदी जी के ऊपर अभी भी रखा है। 2024 में कल्याणकारी योजनाओं की सरकार, विश्व में भारत की नाम रोशन करने वाली सरकार पुनः स्थापित हो, आज यही संकल्प किया गया। तो हम गांव में आठमलिक में भी ये संकल्प किए 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के 9 साल के सफर को यादगार बनाने का बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है, जिसकी शुरुआत आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। आज जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोदी सरकार के 9 साल के दौरान की उपलब्धियों को बताएंगे। इस दौरान नड्डा मोदी सरकार के आने वाले दिनों के प्लान के बारे में भी बताएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन सेशन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के मेगा प्लान में देश भर में रैलियां आयोजित करने की भी योजना है। पूरे अभियान के दौरान देश भर में 45 से 55 बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। इनमें 8 रैलियों को पीएम मोदी खुद संबोधित करेंगे। उनके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ अन्य नेता भी रैलियों को संबोधित करेंगे। 31 मई को पीएम मोदी राजस्थान के अजमेर में अपनी पहली रैली को संबोधित करेंगे, जहां वो अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाएंगे, साथ ही राजस्थान में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकते हुए कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेंगे। और वो दिन याद कीजिए जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी। ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं और इसी भाव को लेकर के विश्व में जहां भी बन पड़ता है हमने किया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जोरदार प्रचार प्रसार का कार्यक्रम बना रही है। उससे पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं, जिनमें सरकार से पूछा गया है कि चीन को क्लीन चिट क्यों दी गई, विभाजनकारी राजनीति क्यों की जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप क्यों हैं। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले आप उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी,
जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर और माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि महिलाओं, आप देख रहे हैं जंतर मंतर में, ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर आप चुप रहते हैं? कांग्रेस यही नहीं रुकी। कांग्रेस ने मोदी सरकार से अडानी, किसानों की आय दोगुनी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सवाल दागे और पूछा कि आखिर देश में गरीब और गरीब क्यों हो रहे हैं और अमीर क्यों ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं? ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है? ये उनका वादा था, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर दिया गया है? जयराम रमेश के इन सवालों के जवाब दिए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा, मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ऐसे मुद्दों को उछालते हैं जिन पर उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आलोचना करिए। आज जिस तरह के ट्वीट किए हैं जयराम रमेश ने, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। क्या भाषा है वो? हम इस डिस्कोर्स को कहां गिरा रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं बहुत भर्त्सना करता हूं उस ट्वीट की। कांग्रेस के इन सवालों से बेफिक्र बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने भी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़े कैंपेन का प्लान बनाया है। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज के प्रचार के लिए बीजेपी ने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रचार की योजना बनाई है। बीजेपी की IT सेल ने इसके लिए 9 साल की उपलब्धियों वाला कंटेंट अलग अलग भाषाओं में तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इन 30 दिनों में रोजाना नया कंटेंट सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा। 31 मई से महाअभियान के दौरान 9 दिनों तक 9 विषयों को नियमित रूप से ट्रेंड करने की योजना है। इनमें प्रमुख रूप से 9 निधि, 9 शक्ति, 9 धाम, 9 रत्न और 9 निर्माण जैसे विषयों को ट्रेंड करवाया जाएगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रचार प्रसार अभियान चलाएगी तो कांग्रेस भी आज देश भर में अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मोदी सरकार के 9 साल की 9 विफलताओं को गिनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने 35 शहरों में इस 9 साल 9 सवाल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। हमारे कई सांसद और हमारे कई सीनियर लीडर, कई नेता, पदाधिकारी, सब लोग जाएंगे और इसका विमोचन भी होगा इन शहरों में। 9 साल 9 सवाल का जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, जो रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। मतलब ये कि आज से देश भर में एक ऐसा अभियान शुरू हो रहा है जिसमें हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत तो नए संसद भवन के उद्घाटन के विवाद से ही हो चुकी है और इसके अगले साल लोकसभा चुनाव तक यूं ही चलते रहने की उम्मीद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।